दिल्ली में सच कहूँ भैया तो एक महीना जाके टी सीरीज स्टूडियो हम लोग खोजे हैं, लेकिन टी सीरीज कहाँ है पता ही। हम लोग को ये भी पता नहीं था कि टी सीरीज कंपनी कहाँ है, किस जगह है, दिल्ली में कहाँ। बस इतना पता था कि दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में कहाँ है ये हम जानते ही नहीं थे। एक महीना जाके दिल्ली का चक्कर लगाए हैं, बस में घूमे हैं लोग दिन भर, रात को स्टेशन पे सोते थे लोग घर से। तो हम लोग का ऐसा हालत था, कपड़े फटे हुए थे, पुराने थे। एक महीना हम लोग बताइए कैसे गुजारे थे। एक महीने के बाद स्टूडियो में नमस्कार आप सभी को। और आज हम बात करेंगे चंपारण के उभरते हुए कलाकार गायक अमित पटेल के बारे में। तो अमित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे आने के लिए। और आजकल जो भी गाने हैं बैक टू बैक हिट हो रहे हैं, तो उसके पीछे की कहानी क्या है? सबसे पहले नमस्कार प्रणाम सभी भोजपुरिया दर्शकों को। मैं आप सबका भाई, आप सबका बेटा अमित पटेल। बड़ा ही खुशी की बात है कि आप लोग अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दुलार दे रहे हैं। देखिए, वैसे लक्ष्य मेरा, मतलब उद्देश्य मेरा गाने का नहीं था। मैं सिंगर नहीं बनना चाहता था। मेरा सपना था कि मैं भी एक जवान बनूं, देश के लिए रक्षा करूं। मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन शुरू से ही दोस्तों ने मुझे उकसाया कि भाई तेरा आवाज़ अच्छा है, तू गाना गा सकता है, तू गा। स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में भी पढ़े, तो उसमें सब जितने भी दोस्त थे, फ्रेंड थे लोग, सबने उकसाया मिलके कि भाई गा ना यार, गा, तू अच्छा गा सकता है। सिंगिंग कंपटीशन होते थे स्कूल में, मैं भाग लेता था, उसमें अच्छा मार्क्स आ जाता था, फर्स्ट डिवीज़न आ जाता था। तो सबने बोला कि यार गा ना, तो गा ना। तो मैंने बोला ठीक है, गाते हैं। मेरा भाई है दिवाकर मिश्रा, शुरू से ही मेरे साथ पढ़ा है। वो यूकेजी से लेके मैट्रिक वो मेरे साथ में किया है। तो हम लोग साथ में रहते थे। लोग बोलता था भाई तू गाना गा, तेरे में मतलब जितना पैसा लगे। वैसे भी भैया मैं गरीब परिवार से मैं भी हूँ, तो मेरा भाई जो है दिवाकर मिश्रा बहुत मुझे सपोर्ट किया है वो, और शुरू से ही मुझ में पैसा लगा रहा था वो। तो उसने बोला कि भाई तू गाना गा, तेरे अंदर जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, तू गा। तो उसके कहने पे मतलब मैं गाना गाना शुरू किया। सबसे पहले मैं आरसीएम से गाया था गाना, कुछ गाने गाया था आरसीएम म्यूजिक दिल्ली से, भक्ति गाना गाया था, लेकिन गाना कुछ हिट नहीं हुआ, फ्लॉप हो गया। उसके बाद लवली स्टूडियो वाले भैया जो मेरे हैं, प्रीतम भैया जी, उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि अमित बाबू कि आपके घर के पास स्टूडियो है, बेतिया में ही, बेतिया से मैं बिलोंग करता हूँ, और बेतिया में ही लवली स्टूडियो है, मेरे घर के पास में ही है। तो प्रीतम भैया ने मेरे पास कॉल किया कि अमित बाबू कि आपके घर के पास स्टूडियो है, आप यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और जाके दिल्ली गा रहे हैं गाना। तो मुझे पता नहीं था, सच में मुझे पता नहीं था कि मेरे घर के पास स्टूडियो है। मैं नहीं जानता था लवली स्टूडियो के बारे में। तो मैंने एक गाना सुना था, अभिषेक चंचल जी का एक गाना हिट हुआ था कि सैया जी नीचे हम ऊपर से। तो उन्होंने बताया कि ये गाना मेरी कंपनी का है। तब मैं सोचा कि ओह, ये आपके कंपनी का है। तो फिर कुछ दिनों के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर भी कुछ ट्राई किया जाए, गाया जाए। और सबसे पहले भैया एक राज की बात और बताते हैं आप लोगों को। आरसीएम म्यूजिक में जाने से पहले सबसे पहले मेरा कुछ और ही बड़ा सपना था। उस समय कुछ मैं जानता नहीं था, नादान था। मेरा सपना ये था कि जब भी गाऊंगा बड़ा स्टूडियो से ही गाऊंगा। सबसे पहले मैं टी सीरीज स्टूडियो का नाम जानता था, टी सीरीज कंपनी के बारे में जानता था। तो मैंने सोचा कि टी सीरीज से ही गाऊंगा। दिवाकर से भी पूछा तो दिवाकर ने भी बोला कि हाँ भाई यहीं से भी गाया जाएगा। वो लोग नादान थे, उतना जानते नहीं थे लोग। दिल्ली में सच कहूँ भैया तो एक महीना जाके टी सीरीज स्टूडियो हम लोग खोजे हैं, लेकिन टी सीरीज कहाँ है पता ही। हम लोग को ये भी पता नहीं था कि टी सीरीज कंपनी कहाँ है, किस जगह है, दिल्ली में कहाँ। बस इतना पता था कि दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में कहाँ है ये हम जानते ही नहीं थे। एक महीना जाके दिल्ली का चक्कर लगाए हैं, बस में घूमे हैं लोग दिन भर, रात को स्टेशन पे सोते थे लोग, और दिन भर खोजते थे लोग कि स्टूडियो कहाँ है, टी सीरीज। किसी से पूछते थे लोग भैया टी सीरीज स्टूडियो कहाँ है। बताइए, अब इतने बड़े शहर में वो लोग क्या जाने कि टी सीरीज कहाँ है। जो इस लाइन से जुड़े होगा वही ना बताएगा, नहीं पता था। एक दिन चक्कर काटते काटते टी सीरीज स्टूडियो के दरवाजे पे चले गए हम लोग। तो वहाँ गए तो वहाँ के जो थे, जो दरबान थे, उन्होंने रोका, पूछा क्या बात है। मैंने कहा कि थोड़ा कुछ गाने हैं, हम लोग आए हैं बिहार से। तो हम लोग का ऐसा हालत था, कपड़े फटे हुए थे, पुराने थे। एक महीना हम लोग बताइए कैसे गुजारे थे। एक महीने के बाद स्टूडियो में तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हो लोग। तो मैंने बताया कि हम लोग बिहार से आए हैं।
तो बोले कि नहीं यहाँ गाना वाना नहीं होता है, तब यहाँ गाना नहीं होता है। फिर हमने सोचा कि यार क्या किया जाए कि मतलब हो जाए। तो हम लोगों ने झूठ बोला, माफ़ी चाहेंगे, हम लोगों ने झूठ बोला कि हम विनय बिहारी जी ने भेजा है। विनय बिहारी भैया हमारे गांव के पास में ही है, उनका गांव मेरे गांव के बगल में ही है, मच्छर गाँव। तो हमने झूठ बोला कि विनय बिहारी भैया जी ने हम लोग को भेजा है गाना गाने के लिए। तब उन्होंने सोचा वो विनय बिहारी जी ने भेजा है, ठीक है जाओ, चलिए कम से कम झूठ बोलने से अंदर एंट्री जाने का तो मिल तो गया। फिर तो सोचे कि ठीक है, अंदर गए लोग, भैया पूछे कि तुमको गाना गाना है? हाँ। तो हम बोले हाँ भैया गाना गाना है हमको। तो बोले कि बाबू यहाँ पे तो गाना नहीं होता है, यहाँ पे बड़े बड़े सिंगर आते हैं, बड़े बड़े स्टार लोग आते हैं, तुमसे हो पाएगा? तुमसे उतना पैसा लगेगा? तो हमने सोचा था, ठान लिया था, चाहे क्यों ना खेत बेचना पड़े, घर बेचना पड़े, गाना है तो गाना है। मैंने बोला कि ठीक है भैया हम गाएंगे, जो भी हो पैसा लगे हम लोग लगाएंगे लोग। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम अपना गाना गाकर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, हम तुम्हारा आवाज़ सुनेंगे, कैसा गाते हो, क्या गाते हो, उसके बाद हम बोलेंगे। तो मैंने कहा कि भैया एक बार सुन लीजिए प्लीज़, हम गा रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो कौन थे मुझे पता ही नहीं था, वो ऑफिस में बैठे थे, उनका नाम भी नहीं जानता हूँ मैं। मैंने कहा भैया प्लीज़ एक बार मेरा आवाज़ सुन लीजिए, हम कैसे गाते हैं, क्या गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार जाओ तुम व्हाट्सएप पे भेज देना, वो थोड़ा बिजी थे। तो मैंने कहा ठीक है भैया मैं व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा, और मैंने वहाँ से चला गया। उसके बाद उनका नंबर लेके आया था मैं, और बार बार उनके पास कॉल कर रहा था, वो भैया उठा नहीं रहे थे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर हार थक कर हम लोग भटकते एक दिन शूटिंग हो रहा था मिठू मार्शल जी का, RCA म्यूजिक का। हम लोग नजफगढ़, हाँ नजफगढ़ एक दिल्ली में एक है वो पार्क है, वहाँ पे शूटिंग होता है। तो वहाँ पे मिठू मार्शल जी का शूटिंग हो रहा था। तो मैंने देखा अरे यार इनको तो हम जानते हैं, मिठू मार्शल जी को हम जानते थे, उनका गाना सुने थे। तो देखा तो हम लोग को हौसला बढ़ गया, यार चलो मिला है। शूटिंग खत्म हुआ तो गए लोग देखे लोग, और साथ ही साथ ये लोग जहाँ गए लोग इन लोगों से इतना डरते थे लोग, हम लोग कि बोल भी नहीं पाए कि आप मिठू मार्शल भैया जी हैं। वहीं पे राकेश जी भी थे, पूछ नहीं पाए लोग कि आप लोग कि हमको गाना गाना ये करना है वो करना है। वहाँ पे हम लोग डर के मारे नहीं पूछे लोग। और जब ये वहाँ से निकले लोग पार्क में से और स्टूडियो में गए लोग, तो हम लोग बताइए भैया पीछे इनके लगते हुए स्टूडियो में गए लोग। तो वहाँ राकेश जी से कुछ बात हुआ, तो उन्होंने बताया, राकेश भैया ने बताया कि इतना पैसा लगेगा। हमने कहा कि हाँ लगेगा तो लगाएंगे हम लोग। तो उस समय मेरा 80,000 रुपया लगा था 10 गाने का, जो कि दिवाकर मिश्रा ही ने लगाया था। मेरे पास तो था नहीं, हम गरीब घर से थे, बस गाने का एक जुनून था जो सबने चढ़ाया था, उकसाया था, इसलिए तो हमने सबने मिलकर 10 गाने गाए थे। 10 गाने फ्लॉप हो गए, हिट नहीं हुए। उसके बाद आते हैं लवली स्टूडियो में, जो भैया बुलाए थे हमको आवाज़ सुन के मेरा। तो फिर लवली स्टूडियो में हमने आया, तो भैया ने, प्रीतम भैया ने बोला कि बाबू यहीं से गाओ, तुम आवाज़ तुम्हारा अच्छा है, तुम गा सकते हो। तो मैंने कहा भैया पैसा वैसा है नहीं हमारे पास, हम क्या गाएंगे, कैसे गाएंगे। फिर बात हुआ, इन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि तुम्हारे लिए ये ऑफ़र है, इतना में तुम्हारे लिए डिस्काउंट हो सकता है। तो मैंने पापा से बात किया, पापा जी बोले बाबू पैसा तो है नहीं, कैसे होगा। फिर दिवाकर से बात हुआ, तो उसके पास पैसा था। तो दिवाकर ने बोला कि ठीक है भाई तू गा, मैं लगाऊंगा। फिर यहाँ से 40,000 रुपया देकर मैंने गाना गाया। तो इसमें कुछ गाने में 2-3 कुछ ऐसे लाइन थे जो पब्लिक को अच्छा लग गई, कहीं कहीं सुनने को मिल गया। तो प्रीतम भैया ने फिर मुझे ऑफ़र दिया कि बाबू तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, तुम मेरे पास एग्रीमेंट कर लो, तुम अच्छा गा रहे हो, अच्छा गा सकते हो, तुम मेरे पास एग्रीमेंट कर लो, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, तुम आगे निकल सकते हो। ऑफ़र आया, एग्रीमेंट का बात हुआ, तो पैसा थोड़ा, फिर पैसा लगने का बात था, पैसा देकर ही एग्रीमेंट करना था, तो पैसा था नहीं हम लोग के पास। फिर वही बात, फिर इधर उधर से जुगाड़ करके 40,000 रुपया दे के हम लोग एग्रीमेंट किए लवली स्टूडियो में। एग्रीमेंट करने के कुछ दिन बाद ही मैंने एक गाना गाया जो आप लोगों ने सुना है कि आए हाय गजब गदराइल दिया। मैंने ये गाना गाया। तो जब मैंने ये गाना गाया उस समय मुझे लगा कि हाँ ये गाना हिट हो सकता है, बज सकता है। मैंने वो गाना मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। भाई मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था कि हम घूम के ले जाके दे गाना कहीं पे मार्केटिंग करें। मेरे पास एक साइकिल था मेरे पापा जी का, वो भी मेरा नहीं था, मेरे पापा जी जो जाते थे। जब साइकिल हम लेके चले जाते थे तो मेरे पापा जी पैदल जाते थे काम पे, और जिस दिन वो साइकिल लेके चले जाते तो मैं पैदल स्टूडियो में रोज जाया करता था।
वही साइकिल लेकर मैं रोज रोज दिन भर घूम घूम कर वो गाना आए हाय गजब गदराइल दिया। मैं जानता था ये गाना हिट होगा, मुझे पूरा दावा था। मैंने उस गाने को मार्केटिंग किया घूम घूम कर चारों तरफ। बेतिया में मोतिहारी तक गया हूँ मैं, बेतिया से मोतिहारी साइकिल चलाकर गाना देने गया था। गाना देने जाता था, सभी जो थे वो डाउनलोडिंग वाले थे, लोग गाना देता था तो बोलते थे क्या तुम्हारा गाना यूट्यूब पे नहीं है, जाओ हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। वो लोग क्या नाम है तुम्हारा? हम बोलते थे भैया गाना अभी उतना मेरा फेमस नहीं हुआ है, अभी नए नए हैं, प्लीज़ गाना मेरा ले ना लीजिए, आप डाल दीजिएगा। तो बोले भैया जाओ ना यूट्यूब पे होगा तुम्हारा गाना, हम सुन लेंगे। लोग कोई नहीं लेता था गाना मेरा। एक ही गाना लेकर मैं घूम रहा था चारों तरफ, हाथ जोड़ कर निहोरा कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़ भैया मेरा ये गाना ले लीजिए, किसी किसी के मोबाइल में डाल दीजिएगा। कोई नहीं लेता था। मैं नौतन गया, लौरिया गया, चारों तरफ घूम घूम कर गाना दिया। कोई कोई अच्छे आदमी थे लोग, कोई कोई भैया अच्छे मिल जाते थे लोग जो ले लेते थे। तो मार्केटिंग करते 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 लगभग 1 साल बीत गया, गाना मेरा नहीं हिट हुआ। तो भैया ने उस समय वीडियो भी नहीं बनवाए थे, पैसा था नहीं कि वीडियो बने, तो भैया ने, प्रीतम भैया ने उस गाने का वीडियो बनवा दिया। वीडियो बनाकर जब डाला गया यूट्यूब पर, 1 महीने के बाद गाना हिट मार्केट में बजने लगा। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, मार्केट में गाना खूब हिट हुआ आप लोग के आशीर्वाद से कि हाय गजब गदराइल दिया। तब से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ, तब से आपके सामने हूँ। अच्छा, जब पहली बार आपका गाना हिट हुआ था या कहीं पे आप सुनते थे गाना बजते हुए, तो आपके मन में क्या फीलिंग आई थी? जब पहली बार मेरा गाना आया तो सच कहूँ भाई मैं दिल से रो दिया था, आंसू आ गए थे मेरे कि मेरा जो मेहनत मैं किया था वो सक्सेस हो रहा है शायद, ये सोचकर। फिर मेरे अंदर उत्साह बढ़ा कि हाँ भाई, अब जाकर जोश जुनून आया कि हाँ अब होगा, अब गाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे गाते आया। और लॉकडाउन में तो देखिए आप लोग, इधर लॉकडाउन में एक से एक कॉमेडियन, कॉमेडी पे कॉमेडी, आप लोगों ने कॉमेडियन गाने को इतना प्यार दुलार दिया, तो मैंने सोचा कि यार पब्लिक मुझे अब चाहने लगा है, तो मैं आप लोग के लिए, आप जो कहिएगा, आप लोग का भाई हमेशा तत्पर है, हमेशा वही गाएगा जो आप लोग कहिएगा। अब बस आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, अपने भाई के रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपने भाई के ऊपर हाथ रखे रहिए लोग, कभी हटाइएगा नहीं, कभी मुझे भुलाइएगा नहीं। आप ही लोग का भाई, आप ही लोग का बेटा हूँ। बहुत भाई ऐसे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आपको आइडियल मानते हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कहना चाहिए? उसी की बात है कि जो भाई मेरे तरह बनना चाहते हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। कॉमेडियन गाने से कुछ मेरे छोटे छोटे भाई लोग हैं, वो लोग तो इतना ज़्यादा प्रेरित हुए, इतना ज़्यादा उत्साहित हुए कि उन गाने पे वीडियो बना बना कर डालने लगे। अच्छा लगा उन लोगों को कि हाँ मेरे मतलब उनके तरह कोई भाई आया है मार्केट में। मतलब हम चाहते हैं सबको हंसाने के लिए, हम नहीं चाहते हैं कि कोई मेरे गाना सुनकर उदास हो या हो, इसीलिए ज़्यादा सैड सॉन्ग नहीं गाते हैं हम। ज़्यादा हम चाहते हैं कि पब्लिक को हंसाते रहें, सबको खुश रखें और खुद खुश रहें, बस यही चाहते हैं। सभी लोग इसी को लेकर प्यार दुलार देते हैं। और जो भाई मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मेरे तरह बनना चाहते हैं भाई, इसके लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग जो भाई मुझे चाहते हैं, आप लोग प्लीज़, आप लोग आगे बढ़ना है तो मेहनत ज़रूरी है, आप लोग मेहनत कीजिए। लोग एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस होना है, जो काम करता है वो ज़रूर आगे निकलता है, जो मेहनत करता है ज़रूर सफल बनता है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन ज़रूर आगे बढ़िएगा। अच्छा, अगर कोई भी नया गीतकार आपसे कांटेक्ट करता है जी भैया मेरा गाना गा दीजिए, तो क्या आप उसको मतलब रिस्पॉन्स देते हैं? काहे नहीं देंगे बताइए। हम लोग तो खोजते हैं कोई भाई मुझे गाना देकर सपोर्ट करे। कैसे भी हम लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, पब्लिक का सपोर्ट हम लोग को मिलेगा तब ना हम आगे होंगे। हम लोग चाहते हैं कि कोई भाई मुझे, देखिए क्या होता है, मिठाई जब मुंह में रहो, हाथ में रहो, अब भूख लागल हो तो खाए के, अगर भूख लागल हो तो केकरा मन ना करी खाए के। तो भैया हमनी के भूखाइल बानी सन कि कितना अच्छा मैटर मिल जाए, कितना बढ़िया गाना मिल जाए, तो हमनी के मिली तो काहे ना गावल जाए। बस गाना में दम होके के चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं। आप लोग गाना दीजिए, हम काहे नहीं गाएंगे। जरूरी नहीं है कि केवल दिवाकर मिश्रा लिखता है तो दिवाकर मिश्रा का ही गाएंगे, ये जरूरी नहीं है। कि कोई भी भाई हो, आप लोग अगर चाहते हैं गाना गवाने के लिए कि मेरा अमित भाई मेरा गाना गाए, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, नंबर है मेरा, फेसबुक से ले लीजिए या यूट्यूब पर है, ले लीजिए नंबर, कॉल कीजिए, जरूर गाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी जनता को दिल से धन्यवाद इतना प्यार दुलार देने के लिए। लव यू, प्रणाम।